दोहा 37। सचिव बैद गुर तीनी जौ प्रिय बोलही भयास। राज धर्म तन तीनी कर होई बेगिही नास। 37। भावार्थ मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाय, अस्तुति कर ही सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषणु आवा, भ्राता चरण सीसु तेहि नावा। 1। भावार्थ रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरु नाई बैठ निजासन, बोला बचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पूछेहु मोही बाता, मति अनुरूप कहूँ हितताता। 2। भावार्थ फिर से सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपाल, जब आपने मुझ में बात राय पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो परनारी लीलार गोसाई, तजो छुथी के चंद की नाई। 3। भावार्थ जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वो हे स्वामी परस्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। 14 भुवन एक पति होई, भूतद्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहीं न को। 4। भावार्थ 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। दोहा 38। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुबीरहि भजहु भजहि जेहि संत। 38। भावार्थ हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामे अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। 1। भावार्थ हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल है। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान है। वे निरामय विकाररहित अजन्मे, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। 2। भावार्थ उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गो और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले, वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरु तजी नाय माथा, प्रंतारति भंजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रभु कहो वैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। 3। भावार्थ वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। सरंगे प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृताध जेहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोए प्रभु प्रगट समुझु जिय रावण। 4। भावार्थ है जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिसका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में ये समझ लीजिए। दोहा 39। बार बार पद लागू बिने करो 30। परिहरी मान मोह मद भजहु कोसलाधीस। मुनि पुलस्ती निज शिष्य सन कही पठई यह बात, तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाई सुअवसरुतात। भावार्थ हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरण लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कोसलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण,
सो ऊर्ध्वहु जो कहत विभीषण। एक भावार्थ माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभूषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो, दूरी न करहो यहाँ हई को। माल्यवंत ग्रह गयो बहुरी, कही विभीषणु पुनि कर जोरी। 2 भावार्थ रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे। दोहा 40 तात चरण गही मागू राखो मोर दुलार, सीत देहु राम कहो अहित न होई तुम्हार। 40 भावार्थ हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुख बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए, श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बुद्ध पुराण श्रुति सन्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी, सुनत दसानन उठा रिसाए, खल तो ही निकट मृत्यु आबाई। 1 भावार्थ विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है, जिसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पछ मूर तो ही भावा, कहसी न खल असको जगमाही, भुजबल जाही जिता मैं नाही। 2 भावार्थ हरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। ममपुर बसी तपसिन्ह पर प्रीति, सठ मिलू जाय तिन्ही कहु नीति, अस कही कीनासी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद 12 3 भावार्थ मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई ही बढ़ाई, मंद करत जो करी भलाई, तुम पितु सरस भले ही मोही मारा, रामो भजे हित नाथ तुम्हारा। 4 भावार्थ शिवाजी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ी महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संगले नभ पथ गयो, सबही सुनाई कहत अस भयो। 5 भावार्थ इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। दोहा 41 रामू सत्य संकल्प प्रभु सभा कालबस तोरी, मैं रघुबीर सरन अब जाऊं देहु जनी खोरी। 41 भावार्थ श्री राम जी संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु है और हे रावण तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषणु जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञात तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कयहानी। 1 भावार्थ ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तबहि अभागा, चलियो हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। 2 भावार्थ रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखिहूँ जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। 3 भावार्थ वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई और जो दंडकवन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनकसुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाय, हर उर सर सरोज पद जेई,
अहोभाग्य मैं देखे हूँ तेई। 4 भावार्थ जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपटमृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़ थे और जो चरण कमल साक्षात शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। दोहा 42 जिन पायन के पादुकन ही भरतू रहे मन लाई, ते पद आजू बिलोकी हूँ इन नयनन ही अब जाई। 42 भावार्थ जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम बिचारा, आयो सपदी सिंधु यही पारा। कपिन विभीषणु आवत देखा, जाना को रिपु दूत विशेषा। 1 भावार्थ इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताही राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताही सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। 2 भावार्थ उन्हें पेहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कही कपीस सुनहु नरनाहा, जानी न जाय निसाचर माया, कामरूप के ही कारण आया। 3 भावार्थ प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज, सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेन सठावा, राखिया बांधी मोही असभावा, सखा नीति तुम नीकी बिचारी, ममपन सरनागत भयहारी। 4 भावार्थ जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इस बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुनी प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बचछल भगवाना। 5 भावार्थ प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। दोहा 43 शरणागत कहूँ जे तजी ने जनहित अनुमानी, ते नर पावा पाप में तिन्ही बिलो कथानी। 43 भावार्थ श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर रहे हैं, वे पामक क्षुद्र है, पाप में है, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्रबद्ध लागी जाहु, आए सरन ताजो नहीं ताह्यु, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अधर नासी तबहि। 1 भावार्थ जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसको करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजनु मोर तेहि भाव न काओ, जो पे दुष्ट दे सोए होई, मोरे सन्मुख आपकी सोई। 2 भावार्थ पापी का ये सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वो रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठवा दस्सीसा, तबहु न कछु भय हानि का पीसा। 3 भावार्थ जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जगमहु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मणो हनाई निमिष मह तेते, जो सभी तावा सरनाई, रखे हूँ ताही प्राण की नाई। 4 भावार्थ क्योंकि हे सखें, जगत में जितने भी राक्षस है, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वो भयभीत होकर मेरी शरण आया है तो मैं तो उसे प्राणों की तरह रखूंगा। दोहा 44 उभय भांति तेहि आनहु हंसी कह कृपानिकेत, जय कृपाल कही चले अंगद हनु समेत। 44 भावार्थ कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर तेहि आगे करीबाना,
चले जहाँ रघुपति करुणा कर, दूरी ही ते देखे दो भ्राता, नयन आनंद दान के दाता। एक भावार्थ विभीषण जी को आदर सहित आगे करक वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी ने। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही देखा। बहुरी राम छबे धाम बिलोकी, रहियो ठटुकी एकटक पर रोकी, भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गाथ प्रणत भय मोचन। 2 भावार्थ फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र है और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह कंध आयत और सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरी धीर कहीं मृदु बाता। 3 भावार्थ सिंह के से कंधे है, विशाल वक्षा स्थल चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निसिच बंस जन्म सुरतराता, सहज पाप प्रिया तामस देहा, जथा उलू कही तम पर नेहा। 4 भावार्थ हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। दोहा 45 श्रवण सुजसु सुनी आयो प्रभु भंजन भव भीर, त्राही त्राही आरती हरन सरन सुखद रघुबीर। 45 भावार्थ मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा, दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज बिसाल गही हृदय लगावा। 1 भावार्थ प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी, कहूँ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। 2 भावार्थ छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसहु दिनु राती, सखा धर्म निबही के ही भांति, मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अति नए निपुण न भाव अनीति। 3 भावार्थ दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में खेस खें, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ, तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनी देई विधाता, अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन जानी जन दाया। 4 भावार्थ हे तात, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है।